आपको बता दें, कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आपको बता दें, कर्नाटक के हुबली में आज प्रधानमंत्री गए हुए थे। वहां पर वो सभा को भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन जब वो रोड शो कर रहे थे उस दौरान ही ये सुरक्षा में जो चूक है वो देखने को मिली है। कर्नाटक में आपको बता दें कि बीजेपी की खुद की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, लेकिन फिर भी एसपीजी सुरक्षा होने के बावजूद इस तरीके की प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश के पीएम हैं, हमारे देश का गौरव है, यशस्वी पीएम की सुरक्षा में ऐसे चूक कैसे की जा सकती है, इस तरीके से ढीला हवाली कैसे की जा सकती है, जबकि कार्यक्रम जो होता है वो पहले से प्रायोजित होता है, पहले से उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्या है उनको चेक किया जाता है और कौन कौन अपनी जगह पर है नहीं है, कितनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई जाती है। फिर भी इस तरीके की सुरक्षा में जो चूक है वो पीएम मोदी के रोड शो में कैसे देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें कि वो जो शख्स था वो हाथ में माला लेकर आ रहा था और पीएम मोदी को शायद वो माला भेंट करना चाह रहा था, उन्हें देना चाह रहा था और इस माला को पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया है। यानी जो माला लेकर के आया था, हालांकि एसपीजी के जो कमांडो थे उन्होंने उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन मोदी जी के काफी करीब वो पहुंच गया और उसकी माला को मोदी जी ने ले भी लिया, अपने पास रख भी लिया है। वहीं आपको बता दें कि ये जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख भी रहे हैं कि क्या बीजेपी शासित राज्य है, इस वजह से इस पूरी घटना को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आ गया है। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, यह सुरक्षा में चूक नहीं मानी जाएगी। आपको बता दें, युवा महोत्सव है उसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और यहीं पर उनका जो रोड शो चल रहा था, तमाम बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। पीएम मोदी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और लोगों से वो कनेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे और स्लो जो गाड़ियां हैं, आपको पता है रोड शो में कैसे चलती हैं, ऐसे में अचानक से एक युवक जो है वो दौड़ता हुआ आ जाता है, वो कार के गेट तक पहुंच जाता है, तब जाकर के एसपीजी उसे रोक पाते हैं, उसे पीछे धक्का दे पाते हैं और जो भी वहां पर सुरक्षा कर्मी थे वो फौरन ही एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत ही उसको दूर हटा देते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी की जो घटना थी वो ना हो सके। और यही यहाँ पर एहतियात भी रहा और ये शुक्र भी रहा कि यहाँ पर किसी भी तरीके की इस तरह का कोई भी चीज देखने को नहीं मिली है और जिस तरीके से इनकार कर दिया गया पुलिस कमिश्नर की तरफ से, उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और पुरानी घटनाओं को भी याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या इसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपका यानी आपकी पार्टी की सरकार है इस वजह से, और जब ये पूरा मामला पंजाब में हुआ था उस वक्त वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, इस वजह से इस पूरी घटना को इतना ज्यादा तूल दिया गया था। उसके बाद ये मामला हुआ है। कई बार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पीएम मोदी के साथ हो चुकी हैं, उनकी सुरक्षा में चूक हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब दोबारा से तिबारा से चौथी बार से जितनी बार भी आप कह लीजिए मामले खंगालेंगे तो आपको नंबर खुद मिल जाएगा। लेकिन इस बार जो सुरक्षा में चूक हुई है वो वाकई गंभीर सवाल खड़े कर देती है सुरक्षा पर भी और पुलिस प्रशासन पर भी कि इस तरह से कैसे चूक हो सकती है। अब कुछ आपको जो है सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं इस पूरी घटना को लेकर के लिख रहे हैं वो आपको बता देते हैं। जो पहला ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, ये गोविंद गुर्जर का है। इन्होंने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया, वीडियो भी शेयर किया है। लिखते हैं, कर्नाटक में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है। ये जो है ट्वीट श्रीनू करके हैं। इन्होंने लिखा है कि सिक्योरिटी ब्रीच ड्यूरिंग पीएम मोदी रोड शो इन कर्नाटका, मैन इंटरप्टेड। और अगली जो एक खबर है इंडिया टीवी की है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें भी लिखा हुआ है कि कर्नाटक हुबली में रोड शो के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, माला लेकर गाड़ी के नजदीक पहुंचा युवक, मचा हड़कंप। एक और ट्वीट है लोकमत हिंदी का, इन्होंने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। लिखा है, वीडियो रोड शो के दौरान सुरक्षा घेरे को तोड़ युवक ने की पीएम मोदी को माला पहनाने की कोशिश, सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा। इस तरह का ट्वीट किया गया है। अगला जो ट्वीट है शिवा सोनी का है। लिखा है, सिक्योरिटी लैप्स इन पीएम मोदी रोड शो में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, माला लिए काफिले के करीब पहुंचा युवक, एसपीजी ने दबोच लिया है। अब हम आपको वो घटना भी दिखा देते हैं जिसमें पूरे मामले को लेकर कितना ज्यादा उठाया था। दरअसल पंजाब का जो मामला था इसमें यह कहा गया था
सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे और बाद में एसएसपी ने जो है जरूरी कदम नहीं उठाए। फिरोजपुर के एसएसपी ने ऐसा बताया गया और कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। कुछ लाइन्स हम आपको पढ़ के इसमें बताना चाहेंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई थी और जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी उसमें कितना ज्यादा जो है अलग अलग चीजें बताई गई थी। और पीएम मोदी ने यह भी उस वक्त कहा था कि जो है अपने सीएम को बोल देना, मुख्यमंत्री को बोल देना कि मैं वहां से जिंदा लौट आया, इस तरीके का बयान भी दिया था। लिखा है, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चोक मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूट में परिवर्तन की सूचना 2 घंटे पहले मिलने के बाद भी फिरोजपुर एसएसपी ने जरूरी कदम नहीं उठाए। पुलिस को वीवीआईपी सुरक्षा पर बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई उपायों का सुझाव भी दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इन सुझावों को केंद्र सरकार को भी भेजेगा ताकि आगे सावधानी बरती जा सके। लेकिन आपको याद होगा जब ये पंजाब में पूरा सुरक्षा का मामला सामने आया था तो उसमें अलग अलग एंगल से कई वीडियोस निकलकर सामने आए थे, जिसमें जब वो रोका गया था प्रधानमंत्री का काफिला, उस वक्त जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनके हाथों में साफ साफ बीजेपी के झंडे नजर आ रहे थे। किसान उनको बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये बीजेपी से ही जुड़े हुए लोग हैं जो पीएम मोदी का काफिला रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी इन चीजों को यहां पर इग्नोर कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए और कहा गया कि ये पूरी तरीके से जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, जबकि काफिला रोकने वाले खुद बीजेपी के लोग ही थे। लेकिन अब इस घटना के आने के बाद से पूरा मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में जब कमिश्नर का बयान सामने आ गया है तो क्या आगे इस पर कोई जांच बैठेगी, कोई कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले को लेकर जांच करे, इस पर देखना वाकई बेहद ही दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।